आज बात हम बलवंत राय मेहता की भी करेंगे, जिनकी सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी भारत में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 व्यवस्थाएं होती है, 3 स्तर की व्यवस्थाएं होती है। लेकिन हम जब पंचायत चुनाव का कवरेज करते हैं तो अक्सर एक ही पद की चर्चाएं होती है, जबकि पंचायत की बात मुखिया जी समझते हैं। मुखिया जी की बात प्रखंड तक ले जाने के लिए पंचायत समिति का निर्माण हुआ है, और पंचायत समिति से जब जिला की बात जाएगी तो उसके लिए जिला परिषद का निर्माण हुआ है। इसलिए इसका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नाम दिया गया है। लेकिन जब पंचायत चुनाव की बातें आती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम बातें करते हैं, लोगों से जानने का प्रयत्न करते हैं, तो सिर्फ मुखिया जी पे फोकस करते हैं, बाकी स्तर का लोग भूल जाते हैं। मुखिया जी से भी हम ये प्रश्न करेंगे, एक टर्म ये मुखिया रह चुके हैं, कितना तालमेल इनका पंचायत समिति और जिला परिषद के साथ में रह चुका है, और कितना ये जिला परिषद और पंचायत समिति का जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपको नजर आए हैं। और एक बात हम इसके साथ ही जुड़े हुए बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि हम ग्रामीण हैं। चूंकि वो ग्रामीण अपने आप को इसलिए मानते थे कि अंग्रेजी व्यवस्था में ग्रामीण को लेबर जोन बनाने का प्रयत्न किया गया था, और उस लेबर जोन को मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी अक्सर गांव के विकास की बातें करते थे, चाहे मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो। और इन विकासों के जरिए ही अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता है। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत को भगाने के लिए गांधी जी ग्रामीण व्यवस्था की बातें भी करते थे। लेकिन आज जब आज़ादी के इतने वर्ष गुजर गए तो इन बातों पर कौन कितना ध्यान दे रहा है, यह जानने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है ग्रामीण व्यवस्था में, लेकिन यह जानने की ज़रूरत है। आप 5 साल मुखिया रहे हैं, कितनी पंचायत समिति और जिला परिषद के द्वारा आपको जो जिला में या प्रखंड में बातें ले जाने के लिए मदद मिलती रही इन लोगों के द्वारा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथ साथ आपको भी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ हर एक मतदाता 8 वोट डालते हैं, और जिस तरह से हम छत पे चढ़ते हैं और चढ़ने के लिए एक बाई स्टेप बना होता है, उसी तरह से वार्ड से लेके और जिला, प्रदेश और दिल्ली तक के काम के लिए वो एक जोन बांटा गया है। सबसे पहले वार्ड सदस्य, उनका काम है कि उस अपने वार्ड के समस्या को मुखिया जी तक लाना। इसके बाद मुखिया जी हैं, वार्ड पंच है, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, पंचायत समिति हैं, विधायक जी हैं, और सांसद का ये 8 वोट डालते हैं एक मतदाता। तो उसमें सबका अलग अलग काम बांटा हुआ है। जिला पार्षद का काम है जिला स्तर तक के जो फंड है उसको पंचायत स्तर तक भेजने का। तो हमारे जो पंचायत समिति, हमारे जो जिला पार्षद थे, उन लोगों के साथ मेरा अच्छा कोऑर्डिनेशन था, और उन्होंने भी मेरे पंचायत में काम किया है, रोड ढलाई किया है और सड़कें बनाए हैं, और अच्छा ताल्लुकात रहा है, अच्छा तालमेल रहा है उनके साथ मेरा। और आपने गांधी जी के पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, तो गांधी जी का सपना था पंचायती राज व्यवस्था कि अंत्योदय, मतलब अंतिम पायदान पे ज़िंदगी जीने वाले का उदय कैसे हो, वो है अंत्योदय। तो वो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ही उसका उदय संभव है। लेकिन इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था का कानून है, उसमें हमारे जो वर्तमान सरकार हैं, नीतीश जी, उन्होंने उसमें बहुत फेरबदल कर दिए। नहीं, उस पर हम आते हैं, लेकिन गांधी जी साथ ही एक चीज़ और कहते थे कि पंचायत के जो मुखिया होते हैं या प्रतिनिधि होंगे, जो सरकार होंगे, उनको अधिकार तो दिए जाएं, लेकिन इतने अधिकार नहीं दिए जाएं जिसका कि वो दुरुपयोग करने लगे। समय आने पर धीरे धीरे उनके अधिकार बढ़ाए जाएं। 1993 में इसमें संविधान में 73वें संशोधन में अधिकार कुछ बढ़ाए गए, पंचायत की जो अपनी योजनाएं खुद बनाने का आपको अधिकार मिला। तो क्या लगता है कि फिर से संशोधन की ज़रूरत है? और गांधी जी ने जो कहा था कि धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इनके जो अधिकार हैं, इनके जो पावर हैं वो बढ़ाने चाहिए, तो क्या लगता है समय आ गया है जब धीरे धीरे पावर बढ़ाने चाहिए? निश्चित रूप से पावर बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं,
जो विधायक सांसद हैं, पंचायती राज व्यवस्था का जो पूरा कानून में जो व्यवस्था है वो अगर पंचायत में मुखिया जी को दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से विधायक और सांसद मुखिया के सामने बौना पड़ जाएंगे, पूरा अधिकार अगर मिल गया। इसमें एक कमी जो हमारे नज़र में आती है कि इसे योजना बनाने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन जो वित्त के जब आमदनी की बात होती है तो वो सरकार के अनुकंपा पर निर्भर होती है पंचायत की सरकारें, जबकि नगर परिषद और नगर निगम में ऐसी बात नहीं है, उनके पास में स्वायत्त है, आमदनी का स्रोत है। तो इन अधिकारों का संशोधन का समय आ गया है। निश्चित रूप से इसमें संशोधन होना चाहिए और अभी सरकार जो कुछ मुद्दा पे संशोधन की है, जैसे सैरात है जिसका बंदोबस्ती पंचायत से कानून बनाया है सरकार कि उसका पंचायत से किया जाएगा बंदोबस्ती। मेला है, हाट है, घाट है, जहाँ खनन होता है, अगर मेरे पंचायत में उस तरह का है तो वो पंचायत स्तर से उसका बंदोबस्ती करके और उस पैसे को पंचायत में खर्चा करना है। साथ साथ एक सरकार नया कानून जो बनाई है कि अब गांव में जो भी दुकानदार हैं या जो भी व्यवस्थाएं हैं बाजार हाट से लेके, वैसे हम अपने स्तर से मुखिया जी जो उनके पास जो पावर है, उनके पास जो अधिकार है, जैसे हम मनरेगा से सरकारी ज़मीन पे आम का पेड़ लगा के और जब फलने लगेगा तो उसको हम सार्वजनिक डाक करके उससे भी पैसा अर्जन कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें कई सारी अनियमितताएं की आने के भी चांसेस हैं, कई सारी अनियमितता भी आएगी उसमें। तो जो आरोप अभी जैसे आप पर भी कई सारे आरोप जब विपक्षी जाते हैं चुनावी कैंपेन में तो आप पे भी आरोप लगाए हैं, हम भी गए थे तो बहुत सारे आरोप आपके ऊपर में लगे हैं। तो ये जो अनियमितता का जो आरोप है वो बढ़ेगा। देखिए उसके लिए कानून है, जो अनियमितता का आरोप लगेंगे, जो गलत कानून के छोड़ के अलग रास्ते पे चलेंगे, उसके लिए कानूनी बंधन है और उस पर कानूनी दफ़ा लगेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो ये तो सरकार ने सिस्टम बनाया ही है। हम अगर गलत करेंगे तो हम पे केस होगा, उसका सज़ा मिलेगा और कानून में सबके लिए सज़ा है। और रही बात हमारे उस दिन आप ही के चैनल से हम सुन रहे थे कि हमारे पूर्व मुखिया 10 साल इस पंचायत का प्रतिनिधित्व किए हैं और आप ही के चैनल के माध्यम से उनको सुन रहे थे कि ये कोई काम ही नहीं किया, अपने लोगों का सिर्फ विकास किया। जहाँ पे उसको वोट मिला वहाँ काम किया और जहाँ पे वोट नहीं मिला था वहाँ काम नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि आप 7 नंबर वार्ड में आपका घर है और 8 नंबर वार्ड आपके वार्ड से सटा हुआ है, जहाँ पे पिछली बार 11 वोट हमें मिला था और दोनों वार्ड में 600 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा दोनों वार्ड में सड़क बनाया है, साढ़े बारह लाख का, और बहुत सारे कच्चा मिट्टी का भी काम किया है। लेकिन ये सब जनता जान रही है। एक दिन बोल रहे थे कि 15 कट्ठा ज़मीन पटना में ले लिया। अरे भाई, मेरे नॉमिनेशन फॉर्म में उस ज़मीन का जिक्र नहीं है, आप कंप्लेन करके नॉमिनेशन रद्द करवा दो ना, जीत जाओगे मुखिया में। चलिए, ये तो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आप बताइए कि आप पंचायत को यदि चुनाव में जीतते हैं तो क्या करना चाहेंगे पंचायत के लिए, अपने स्तर से या पंचायत स्तर से? देखिए, उसमें बहुत सारा सपना संजोए रखा हूँ। वैसे मैं 5 साल मुखिया रहा, लेकिन फ्रेश मूड से 2.5 साल ही काम किया। शुरू में हमारा पूरे मुखिया संघ और वार्ड सदस्य के बीच पेंच फंस गया था, जिसमें हाई कोर्ट तक मामला चला गया। बाद में नीतीश जी उसको कानून में, संविधान में संशोधन करके और वो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बना दिए। इसमें हम लोग 1.5 साल डिस्टर्ब रहे, कोई काम नहीं हुआ। 1 साल से ज़्यादा कोरोना खा गया और पिछली 6 महीना से बरसात, चूँकि सब लोग जान रहे हैं, इसके चलते परेशानी हुई है। हमने फ्रेश मूड में 2.5 साल ही काम किया है और उस 2.5 साल में मेरे काम का चर्चा हर जगह है, हमारा काम बोलता है और जनता निश्चित रूप से हमारे काम पे वोट देगी। हम बहुत अपार मतों से इस बार विजय। ये थे गंगौर पंचायत के निवर्तमान मुखिया शिवचंद्र मिश्रा, जिनका दावा है कि वो जीत रहे हैं चुनाव।
ये तो खैर भविष्य के गर्त में है कि चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से यदि आज हम बात करते हैं कई सारे मुखियाओं से, कई सारे प्रतिनिधि से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो बहुत सारे जवाब नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे अलविदा।